टू डिस्कस हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, हम अब हार्मोनिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है। तो अगर हम हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएं तो देखिए, हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अ फंक्शन which satisfy by the Laplace equation is called हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब, एक ऐसा फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसे थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक फंक्शन लेट कर ठीक है, तो लेट u be the function of x and y, then u is said to be harmonic if। अब देखिए, u हमने एक u जो है ये किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। हमने टू वेरिएबल्स में फंक्शन लिया है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है u किसका, x एंड y का जो फंक्शन है ये u, ये हार्मोनिक फंक्शन होगा। कब होगा हार्मोनिक फंक्शन, जब डेल टू यू अपॉन डेल x2 प्लस डेल टू यू अपॉन डेल y2 इक्वल टू होगा 0 के। और इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लाप्लास इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लाप्लास इक्वेशन बोल देते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास u, ठीक है, और वो कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है, तो अगर वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो वो हार्मोनिक फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको u है आपका एक फंक्शन x और y का। अब क्वेश्चन ये रहा करेगा आपके पास कि ये u आपको एक फंक्शन गिवन होगा और आपको ये चेक करना होगा कि वो हार्मोनिक है कि नहीं है। तो देखिए, करना क्या होगा, जैसे 2 वेरिएबल्स में है तो पहले इन दोनों वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में उसके सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स फाइंड कर लो। तो देखिए, x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल x2, फिर y के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर का डेल टू यू अपॉन डेल y2, और दोनों का सम कर देंगे। अगर वो सम 0 आता है इसका मतलब u जो होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। अगर ये सम 0 नहीं आता है तो इसका मतलब u हार्मोनिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो था आपका हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, अब इस पर हम एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो थ्योरम को देख लेते हैं। देखिए, थ्योरम क्या है हमारी। अब देखिए, थ्योरम है हमारे पास, इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी an analytic function, then both u and v are harmonic। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमें थ्योरम को समझना है कि थ्योरम है क्या। तो देखिए, थ्योरम है हमारे पास कि एक हमारे पास फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमें गिवन है और वो है एफ जेड। तो फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है एफ जेड और जिसका रियल पार्ट है u और जिसका इमेजिनरी पार्ट है v। तो अगर ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो u और v दोनों ही हार्मोनिक फंक्शन होंगे। इसका मतलब u और v दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। या आपसे थ्योरम में ये भी बोला जा सकता था कि इफ fz be an analytic function, then both real and imaginary part of this analytic function are harmonic।
कि ये जो एनालिटिक फंक्शन है इसके रियल पार्ट जो u है और इमेजिनरी पार्ट है जो v है वो दोनों कैसे होते हैं, वो हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हम एक फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी लेकर चलेंगे और इस फंक्शन को ये कंसीडर करेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है, और फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि u और v जो फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट हैं वो हार्मोनिक हैं। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कर लेते हैं। सो लेट एफ जेड इक्वल टू u प्लस आयोटा v बी एन एनालिटिक फंक्शन। हमने सपोज कर लिया कि जो फंक्शन है एक ऐसा है, एनालिटिक फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन एनालिटिक है तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है एनालिटिक फंक्शन होने की, कि सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये फंक्शन। ये u और v की किसे सेटिस्फाई करेंगे, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं ये फंक्शन एनालिटिक है तो इट मीन्स सी आर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो सी आर इक्वेशन क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। तो क्या होती है सी आर इक्वेशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल वी अपॉन माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो ये सी आर इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, हमें u एंड v को हार्मोनिक प्रूफ करना है, तो यानी इनके हमें सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स को फाइंड करना होगा। तो देखिए इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका एक बार x के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन करेंगे आप पार्शियली। तो देखिए इसका जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार तो डिफरेंशिएशन आप कर चुके हैं, एक बार जब डिफरेंशिएशन और होगा तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, और जब इसका x के रेस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा डेल टू v अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, इसी तरह से इसका भी आप एक बार और डिफरेंशियल कर लेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। तो जब y के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन और करेंगे तो ये हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, और यहाँ माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए, इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन बोल दीजिए, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखिए इसे ऐड करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस ये ऐड होगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, और ये डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये माइनस डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और ये आपको पता ही है v का जो डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ पर, पहले y के रेस्पेक्ट में देन x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी v का जो डिफरेंशिएशन हुआ है पहले y के रेस्पेक्ट में देन x के रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, तो एक प्लस है और एक माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0। तो ये क्या मिली आपको, ये लाप्लास इक्वेशन मिल गई, किस में, u में। तो u जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स आप लिख सकते हैं u इज हार्मोनिक। तो u कैसा फंक्शन होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव, देखिए सिमिलरली क्या, आपके बार आप इसे इस साइड लिख लीजिए, इसका v का एक बार y के रेस्पेक्ट में हो चुका है डिफरेंशिएशन, एक बार y के रेस्पेक्ट में और कर लेंगे तो डेल टू v अपॉन डेल वाई टू आ जाएगा, और इसी तरह से इसका एक बार और करेंगे तो डेल टू v अपॉन डेल एक्स टू आ जाएगा। फिर तो उन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिल जाएगी, डेल टू v अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू v अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0। ये भी क्या होगी, लाप्लास इक्वेशन होगी, और इस लाप्लास इक्वेशन किस में बन रही है, v में। तो v लाप्लास इक्वेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब v भी कैसा फंक्शन है, v इज हार्मोनिक। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इफ एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक देन both u and v are harmonic।
ठीक है। तो अगर एफ जेड जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन यू प्लस आयोटा वी, ये एक एनालिटिक फंक्शन है, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट कैसे हो जाएंगे? हार्मोनिक फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी थ्योरम। अब देखिए ये था हमारा हार्मोनिक फंक्शंस को हमने समझा, और उसके बाद इस पर एक थ्योरम की। अब इस पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें आपको एक फंक्शन गिवन है v, और जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y, और इस फंक्शन को आपको हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करना है। मतलब ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। आप इसके लिए लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप b को लिख सकते हैं। b है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब इसके डेरिवेटिव फाइंड करने होंगे आपको सेकंड ऑर्डर के x और y के रेस्पेक्ट में। तो देखिए पहले डेल v अपॉन डेल x करेंगे, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में y स्क्वायर, और ये भी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपने x के रेस्पेक्ट में किया। अब y के रेस्पेक्ट में डेल v अपॉन डेल y, तो ये एक्स स्क्वायर कांस्टेंट 0 हो जाएगा इसका, वाई स्क्वायर का माइनस 2y, और यहाँ पर ये 2। तो ये फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव हो गए एक्स एंड वाई के रेस्पेक्ट में। अब सेकंड ऑर्डर के करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल 2v अपॉन डेल x2। जब इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करेंगे तो ये 2 मिलेगा आपको। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन और करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर माइनस 2 मिलेगा, 2 का 0। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर सकते हैं। तो डेल 2v अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2v अपॉन डेल y2 इक्वल टू, ये देखिए प्लस का 2, ये माइनस का 2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो डेल 2v अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2v अपॉन डेल y2 इक्वल टू मिला आपको 0। और ये क्या है? ये लाप्लास इक्वेशन है, यानी v जो है वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं v इज हार्मोनिक फंक्शन। तो v कैसा फंक्शन है? हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो जो फंक्शन है आपका वो हार्मोनिक फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, और देखिए अब हमें इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट को समझना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट को समझते हैं कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। तो देखिए, लेट एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी ये एक एनालिटिक फंक्शन है, देन u and v both are harmonic। ठीक है, ये थ्योरम भी हमने अभी प्रूफ की कि अगर एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये कैसा फंक्शन है? ये एक एनालिटिक फंक्शन है। तो u एंड v जो होंगे वो हार्मोनिक फंक्शन होंगे, कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन का दोनों ही हार्मोनिक होंगे। और अब देखिए, ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले जाएंगे, कि मतलब u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट v और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट u। तो आप लिख सकते हैं u एंड v आर सेड टू बी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब अगर ये एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ये आपका एक एनालिटिक फंक्शन है, तो यू भी हार्मोनिक होगा, वी भी हार्मोनिक होगा, और ये यू एंड वी एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोले जाएंगे। मतलब रियल पार्ट का कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्जुगेट रियल पार्ट। ठीक है, तो ये था हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब देखिए इस पर प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि जैसे एफ जेड इक्वल टू होता है आपका यू प्लस आयोटा बी। अब ये एनालिटिक फंक्शन है। अब प्रॉब्लम ये बनेगी कि आपको यू गिवन होगा, ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि यू का कॉन्जुगेट फाइंड करिए। तो देखिए यू का कॉन्जुगेट क्या फाइंड करना होगा? आपको बी को फाइंड करना होगा।
या इस प्रॉब्लम को आपको वो ऐसे भी दे सकता है कि आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है एफ जेड और उसका रियल पार्ट आपको पता है, रियल पार्ट गिवन है आपको, और उससे आपसे वो ये पूछेगा कि उसका इमेजिनरी पार्ट बताइए। तो इसका मतलब u का आपको क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है। या प्रॉब्लम ऐसे भी बन सकती है कि आपसे वो बोल दे कि एफ जेड जो है एक एनालिटिक फंक्शन है और उसमें v आपको गिवन है और v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताइए, तो यानी आपको u को फाइंड करना होगा। मतलब इस चीज़ को वो ऐसे भी बोल सकता है कि एक एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आयोटा v है जो, और उसका इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है, तो रियल पार्ट बताइए। तो यानी इमेजिनरी पार्ट v गिवन है और कौन सा पार्ट बताना है आपको, रियल, यानी v को u को बताना है। तो कहने का मतलब जो प्रॉब्लम बन रही है आपकी वो टू टाइप से बन रही है। एक केस तो तब जब किसी एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट आपको गिवन होगा, मतलब u गिवन होगा, और एक केस तब जब आपको फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट गिवन होगा, मतलब v गिवन होगा। तो कहने का मतलब दो केसेस बन रहे हैं यहाँ पर, when u is given and when v is given। किसके लिए, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए। तो देखिए अब हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फाइंड करना सीखना है, ठीक है। तो वो किन केसेस में फाइंड करेंगे हम, दो केसेस में, कि जब एक बार तो u गिवन होगा तो उसका कॉन्जुगेट v को फाइंड करना, और जब एक बार v गिवन होगा तो उसका कॉन्जुगेट u को फाइंड करना, ठीक है। तो देखिए देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस है हमारे पास व्हेन u इज गिवन, मतलब रियल पार्ट जो है फंक्शन का वो आपको गिवन है, तो आपको उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करना है, मतलब v को आपको फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये u एंड v किसके फंक्शन होते हैं, x और y के फंक्शन होते हैं। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो होगा v, वो भी किसका फंक्शन होगा, x और y का फंक्शन होगा। और आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि अगर आप v जो है वो x और y का फंक्शन है तो आप लिख सकते हैं dv इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स और डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो ये लिख सकते हैं आप। आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फर्स्ट में आपने स्टडी किया है, ठीक है। अब देखिए अब आपको dv को फाइंड कर लेना है। अगर आपका dv फाइंड हो जाता है तो v उससे मिल जाएगा आपको, कि इसका इंटीग्रल करने के बाद आप v मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आपको v फाइंड करना है, मतलब v आपको गिवन नहीं है, तो डेल v अपॉन डेल एक्स कहाँ से फाइंड कर लेंगे आप, या डेल v अपॉन डेल y कैसे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको तो v पता ही नहीं है, आपको तो क्या पता है, u पता है। तो कहने का मतलब अब आप इस डेल v अपॉन डेल एक्स को और डेल v अपॉन डेल y को u की टर्म्स में चेंज करेंगे। u की टर्म्स में किससे चेंज करेंगे, यूजिंग CR इक्वेशंस, क्योंकि आपको पता है कि अगर u और v दोनों हार्मोनिक फंक्शन हैं तो एफ जेड क्या है, वो एनालिटिक जो फंक्शन है वो CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए डी वी इक्वल टू आप लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है CR इक्वेशन से, माइनस डेल u अपॉन डेल y, और ये इक्वल होता है डेल v अपॉन डेल y डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला इसका dv का। अब जब आपको u गिवन है तो आप डेल u अपॉन डेल y बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, और डेल u अपॉन डेल x को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, और उन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद आपको dv की वैल्यू मिलेगी, देन आप इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो ये इंटीग्रल जब dv का करेंगे तो इस साइड ये मिलेगा आपको माइनस डेल u अपॉन डेल y dx और डेल u अपॉन डेल x dy। तो इस तरह से आप, और जब इंटीग्रल करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल तो एक कांस्टेंट भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से आप जब आपको u गिवन होगा तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रियल पार्ट अगर गिवन है तो आप फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट फाइंड कर सकते हैं। कभी कभी ये भी पूछा जाएगा कि आप एनालिटिक फंक्शन को भी फाइंड कर दीजिए, कि u गिवन है तो आपको, तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, u प्लस आयोटा v होता है। तो देखिए u तो आपको पता ही है, v आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे, तो u और v दोनों आपके पास आ जाएंगे। तो एफ जेड इक्वल टू होता है u प्लस आयोटा v, तो u की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर आप फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये केस था जब आपका u गिवन था, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम केस लेते हैं जब आपको v गिवन होगा, फिर इस पर हम प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास केस सेकंड है, व्हेन v इज गिवन, ठीक है। मतलब जब फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन है तो उसका रियल पार्ट मतलब u आपको फाइंड करना है, उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता है u, और u भी किसका फंक्शन होता है, x और y का। तो इसे आप कैसे लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब देखिए भाई डेल यू तो आपको फाइंड कर रहे हैं आप, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तो आपको पता नहीं है, और ना ही आपको डेल यू अपॉन डेल वाई पता है। तो आप इसे सी आर इक्वेशन से चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं यूजिंग सी आर इक्वेशंस, ठीक है। तो सी आर इक्वेशन से इसे चेंज करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल होता है, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल वाई, और आपका डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पर आ जाए ये है आपका डी वाई, ठीक है। तो ठीक, अब v आपको गिवन है तो डेल वी अपॉन डेल वाई भी फाइंड कर लेंगे, और डेल वी अपॉन डेल एक्स भी फाइंड कर लेंगे। फिर उसका आप इंटीग्रल कर देंगे तो ये डी वी से मिलेगा आपको u डेल वी अपॉन डेल वाई डी एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स डी वाई, इसका इंटीग्रल हो जाएगा। और जब इंटीग्रल कर देंगे आप तो एक कांस्टेंट भी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, बिकॉज इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इस तरह से u आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे फंक्शन बोला जाता है फाइंड करने के लिए तो फंक्शन होता है u प्लस आयोटा v। तो देखिए v आपको गिवन है, u आपने फाइंड कर लिया, दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर आप एनालिटिक फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करने का, ठीक है। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास प्रॉब्लम है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन whose imaginary part is this, ठीक है। ऑल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z। तो देखिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। तो देखिए सपोज आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है और वो क्या है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। अब देखिए इसका रियल पार्ट होता है u और इमेजिनरी पार्ट होता है v। तो आपको इस एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना है, ठीक है। कब द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन whose imaginary part is this, ठीक है। फाइंड द रियल पार्ट को फाइंड करना है, और जिसका whose imaginary part is this, इमेजिनरी पार्ट गिवन है। तो इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, v गिवन है आपको। तो v कितना गिवन है आपको, e टू द पावर x sin y। तो कहने का मतलब कौन सा केस बन गया, when v is given, सेकंड केस बन गया। तो फंक्शन का आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन है और इस फंक्शन का रियल पार्ट फाइंड करना है, यानी इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट हुआ u। तो u को आपको फाइंड करना है, और जब आप u फाइंड कर लेंगे देन उसके बाद आपको ऑल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ z, यानी उसके बाद आप इस एनालिटिक फंक्शन को भी फाइंड करेंगे एफ जेड, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर v आपको मिल गया e टू द पावर x sin y, यानी आपको v गिवन है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा व्हेन v इज गिवन। तो सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लीजिए x के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे sin y कांस्टेंट e टू द पावर x का e टू द पावर x, और ये sin y एज इट इज रहेगा। इसी तरह से आप यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे इसका डेल v अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर x एज इट इज कांस्टेंट साइन y का हो गया कोस y। अब देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, क्या डी यू इक्वल टू क्या होता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स, और डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई को आप चेंज कर देते हैं किससे, सी आर इक्वेशन से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स
डी वाई। अभी देखिए डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, दोनों की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ, तो ये वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो डी यू इक्वल टू मिलेगा आपका, देखिए डेल वी अपॉन डेल वाई कितना, ई टू दी पावर एक्स कोस वाई, यहाँ पर मिला डी एक्स, और यहाँ पर माइनस ई टू दी पावर एक्स, इसकी वैल्यू साइन वाई, और ये मिला आपका डी वाई। ठीक है, ये हो गया डी यू। ठीक है, अब देखिए भाई इसे करना है अब आपको। अब देखिए अगर आप u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसका इंटीग्रल करेंगे आप, तो इसका इंटीग्रल ऐसे नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, तो पहले इस इंटीग्रल को सम की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स कोस वाई। क्यों? क्योंकि देखिए इसे फर्स्ट ले लीजिए आप कोस वाई को, तो कोस वाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का हो गया ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स का डी एक्स, प्लस इस बार ई टू दी पावर एक्स ऐसे ही रहा, कोस वाई का होता है माइनस साइन वाई और वाई का हो गया डी वाई, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप बोथ साइड इंटीग्रल कर देंगे। ठीक है, तो इंटीग्रल जब करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग तो इसका इंटीग्रल तो हो जाएगा डिफरेंशिएशन कैंसिल इससे, तो u यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएशन कैंसिल ई टू दी पावर एक्स कोस वाई, और एक कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, कांस्टेंट c ऐड किया आपने, बिकॉज इंटीग्रल जो किया है आपने वो इनडेफिनेट इंटीग्रल किया है, तो इसलिए एक कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपको v गिवन था और आपने u को फाइंड कर लिया है, मतलब उसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट को आप यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, मतलब ये फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है तो ये रियल पार्ट होगा। अब आपसे क्या बोला गया कि ऑल्सो फाइंड एनालिटिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ जेड, तो एनालिटिक फंक्शन भी फाइंड करना है, तो वो क्या होता है एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, तो देखिए एफ जेड यू के प्लेस पे पुट कर देंगे ई टू दी पावर एक्स कोस वाई प्लस सी प्लस आयोटा वी, वी की वैल्यू कितनी है ई टू दी पावर एक्स कोस वाई। अब देखिए ये हो गया ई टू दी पावर, इन दोनों टर्म से ई टू दी पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचेगा कोस वाई और यहाँ पर बचेगा प्लस आयोटा, ये साइन वाई है यहाँ साइन वाई। ठीक है, और ये यहाँ पर बचा आपका सी। ठीक है, अब देखिए ये जो आंसर है आपका ये किसकी टर्म्स में है, एक्स और वाई की टर्म्स में है, लेकिन आपको किस में लेकर आना है आंसर को, इन टर्म्स ऑफ जेड फाइंड करना है। तो जेड टर्म फाइंड, इन टर्म्स ऑफ जेड फाइंड करना है आपको एनालिटिक फंक्शन को, इसका मतलब कहीं पर ये ट्राई करना है आपको कि x प्लस आयोटा वाई बन जाए, जिससे आप इसके प्लेस पर क्या पुट कर सकें, जेड पुट कर सकें। तो देखिए हम ऐसा ही करेंगे, तो एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मैंने बताया भी, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है ई टू दी पावर आयोटा थीटा, यानी थीटा का वर्क कर गया है यहाँ पर वाई, तो ये हो जाएगा। अब देखिए एफ जेड इक्वल टू, ये पावर ऐड हो जाएंगी बिकॉज बेस सेम है, ई टू दी पावर एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी, तो ठीक है ये हो गया। और इसे आप कितना लिख सकते हैं, एफ जेड इक्वल टू ई टू दी पावर जेड प्लस सी, क्योंकि एक्स प्लस आयोटा वाई कितना होता है, जेड होता है, तो फंक्शन आ गया आपका एनालिटिक फंक्शन ई टू दी पावर जेड प्लस सी। और ये जो फंक्शन आपको मिला ये किसकी टर्म्स में मिला, जेड की टर्म्स में मिला। तो इस तरह से आप जब आपको फंक्शन का रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट कोई एक पार्ट गिवन हो तो उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद आप एनालिटिक फंक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने एक ऐसी प्रॉब्लम ली थी जिसमें फंक्शन का आपको इमेजिनरी पार्ट गिवन था और आपको रियल पार्ट फाइंड करना था, मतलब केस सेकंड की बात की थी, वह वी आपको गिवन था, यू आपको फाइंड करना था। अब हम देख लीजिए दूसरी प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसमें क्या है कि आपको एफ जेड यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है और इसमें यू आपको गिवन है, मतलब उसका रियल पार्ट आपको गिवन है
और आपको v फाइंड करना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना है, और उसके बाद एफ जेड को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये कौन सा केस है, ये केस है फर्स्ट केस जिसमें आपको u गिवन होता है। तो देखिए इसमें u गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट v को आपको फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके डेरिवेटिव्स को फाइंड कर लीजिए। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा 2x, बिकॉज वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड कर लेंगे -2y। अब देखिए आप जानते हैं आपको v को फाइंड करना है आपको यहाँ पर, और v किसका फंक्शन होता है x और y का। तो आप लिख सकते हैं dv इक्वल टू डेल v अपॉन डेल x, ये dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy। अब देखिए डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y तो आप फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि आपको v नहीं गिवन है। तो आप इन्हें चेंज करेंगे किससे, CR इक्वेशन से। तो CR इक्वेशन से इसे चेंज करेंगे तो डेल v अपॉन डेल x कितना होता है, डेल v अपॉन डेल x होता है माइनस डेल u अपॉन डेल y के इक्वल हो जाएगा, और डेल v अपॉन डेल y किसके इक्वल होता है, डेल u अपॉन डेल x के इक्वल होता है। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास हैं, यहाँ पर आप फाइंड कर चुके हैं, तो ये दोनों वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। माइनस डेल u अपॉन डेल y कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वाई, ये है -2y, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2y dx। ठीक है, प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है 2x dy। अब देखिए इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया आपका y dx प्लस x dy। अब देखिए फिर से आपको इंटीग्रल करना है, तो मैंने बताया कि इसे क्या करते हैं, इसे इस फॉर्म में लिखते हैं आप, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस और 3 फंक्शंस। ठीक है, तो इसे एक सम की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर ये सम है 2 टर्म्स का तो इसे मतलब एक टर्म्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए dv इक्वल टू, इसे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, इसे आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। क्यों, देखिए फर्स्ट x को ले लीजिए आप, तो फर्स्ट x एज इट इज, सेकंड y का डिफरेंशियल हो गया dy प्लस सेकंड y एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशियल x का हो गया dx। तो इसे लिख सकते हैं आप डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। अब देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग आप इंटीग्रल कर दीजिए, तो dv का हो गया v, कैंसिल हो गया डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन, यहाँ से डी हट जाएगा, ये एक्स वाई, और प्लस एक कांस्टेंट आप ऐड कर देंगे c। तो कहने का मतलब ये आपको फंक्शन का एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी का रियल पार्ट गिवन था, ये उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट v यानी इमेजिनरी पार्ट आपको मिल चुका है। अब फंक्शन को भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, फंक्शन को भी आपको फाइंड करना है, मतलब एफ जेड को फाइंड करना है। तो देखिए एफ जेड को कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता ही है एफ जेड क्या होता है, u प्लस आयोटा v। तो देखिए एफ जेड इक्वल टू यू आपको गिवन था कितना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा v। आयोटा v आपका कितना, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 2xy, और ये प्लस c यहाँ पर। अब देखिए ये जो आंसर आया आपका, ये x और y की टर्म्स में है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि इसे किसकी टर्म्स में फाइंड करना है, z की टर्म्स में। यानी आपको कोशिश ये करनी है कि कहीं x प्लस आयोटा y बन जाए तो उसे आप z पुट कर दें, क्योंकि ये z होता है। ठीक है, अब देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसे, तो ये एक्स स्क्वायर, इस माइनस वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वाई होता है, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर x और ये आयोटा y, और ये हो गया आयोटा c। अब देखिए एफ जेड, ये जो टर्म है इसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर, और ये प्लस आयोटा c। देखिए क्यों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अब आप जानते हैं कि x प्लस आयोटा वाई किसके इक्वल होता है, z के, तो ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस आयोटा c। तो आपका फंक्शन भी, एनालिटिक फंक्शन भी आपका आ चुका है, किसकी टर्म्स में आ चुका है, जेड की टर्म्स में आ चुका है। तो एफ जेड हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस आयोटा सी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज हार्मोनिक फंक्शन,
हार्मोनिक कॉन्जुगेट को डिस्कस किया और उसके बाद हमने हार्मोनिक कॉन्जुगेट को फाइंड करना सीखा जब हमें फंक्शन का रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी पार्ट गिवन होता था। ठीक है।